नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अध्याय 15 वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। ये हमारे राजस्थान बोर्ड में 10th क्लास की मैथ का चैप्टर है। अध्याय 15 वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्त होता है, ये क्या होता है? वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, क्या चीज़ होता है वृत्त? तो बात करते हैं हम कि जैसे मान लो एक फिक्स पॉइंट है, इसकी मैं परिभाषा भी आपको लिखाऊंगा। जैसे मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु है, ये समतल दे रखा है, हमें प्लेन दे रखा है। एक बिंदु इस प्रकार से मूव करे, समतल में इस प्रकार से गतिमान हो कि उसकी इस फिक्स बिंदु से दूरी सदैव क्या रहे? अचर रहे। दूरी फिक्स रहनी चाहिए इससे। तो देखो ये बिंदु इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से घूमेगा, है ना। तो इस प्रकार ये जो पथ बनेगा, ये पथ क्या कहलाएगा? ये पथ वृत्त कहलाएगा। और ये जो फिक्स दूरी है वो इस वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो स्थिर बिंदु है वो वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कि हम एक रस्सी है, उस रस्सी से एक पत्थर को बांध दें और फिर हम उसको हाथ में लेकर इस प्रकार से हम जब गोल घुमाते हैं इस तरीके से, तो इसका पथ कैसे बनेगा? इसका पथ ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये जो पथ है ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। और ये जो फिक्स दूरी है, ये फिक्स दूरी वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। और इस त्रिज्या को हम स्मॉल r से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो वृत्त जो त्रिज्या है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु इस प्रकार गतिमान हो तो हम इसकी एक परिभाषा लिखते हैं कि समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान हो कि उसकी सदैव एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान या अचर रहती है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान हो कि उसकी एक फिक्स बिंदु से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो सदैव क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है या समान रहती है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का पथ जो है वो पथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाता है। पथ वृत्त कहलाता है या सर्कल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। और जो ये निश्चित बिंदु है, तो हम ये कहेंगे जो निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र को बोलते हैं सेंटर, ठीक है। वृत्त का केंद्र। तथा ये जो अचर दूरी है, तो हम लिखेंगे तथा अचर दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम लिखते हैं रेडियस, को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव फिक्स रहती है, ठीक है। ये दूरी क्या है? अचर बिंदु से दूरी हमेशा अचर रहती है। तो इस तरीके से ये पथ बनेगा, वो पथ हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। बात समझ आएगी? इसको आप नोट कर लेना, साथ साथ में आप इनके नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ आप। तो ये हमारे पास था वृत्त। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्त है और ये जो है ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और ये जो फिक्स दूरी है ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ पर जब हम मान लो इस सर्कल को, वृत्त को ऐसे यहाँ से तोड़कर यदि हम ऐसे सीधा कर दें तो इसकी लंबाई इतनी आएगी, ज़्यादा भी आ सकती है। मतलब जैसे खोल के इसको सीधा करेंगे तो जो भी लंबाई आए, तो ये लंबाई कितनी है इसकी? ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ये क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि, ठीक है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। याद रखना आप, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब ये इसकी बाहर कितनी लंबाई है, इसको बोलते हैं 2πr। एक फॉर्मूला में याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त
अब ये जो सर्कल है इसने कितना डिस्टेंस, मतलब कितना एरिया इसने कवर किया है, ये टोटल एरिया कवर किया है, तो इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाई होता है इसका मान हमेशा हम कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे हमेशा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो ये जो हमारा अध्याय 15.1 है उसमें ये जो फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूले लगेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आता है वलयिका का क्षेत्रफल, वलयिका का क्षेत्रफल। अच्छा, वलयिका किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि ये एक सेंटर है और ये मैंने एक वृत्त बनाया, इसी कोई सेंटर मान के हमने एक बड़ी त्रिज्या का वृत्त बनाया। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या तो है R2, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है R1। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R2, और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, R2। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो बचा है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वलयिका बोलते हैं, ठीक है। तो इस वलयिका का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो देखो मान लो एक बार मैं ये ना लूँ अंदर वाला वृत्त, तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने अंदर वाला ये लिया, इसकी त्रिज्या R2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है R2 का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा R1 है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। इसका तो क्षेत्रफल हो गया, बड़े वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया पाई R1 स्क्वायर, और छोटे वाले का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बड़े वृत्त में से हम ये वाला छोटे वाला हिस्सा यदि निकाल दें, घटा दें, तो क्या आएगा, यही तो आएगा। इसमें से पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा किसका है, वलयिका का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे संबंधित अब ये हमारे क्वेश्चन है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर, और वलयिका का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो इससे हमारी जो 15.1 है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 15.1 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप किताब खोलो और पहला क्वेश्चन देखो। वृत्त की त्रिज्या है 3.5, तो R का मान है 3.5 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि वृत्त की परिधि याद करो, तो एक तो हमें निकालनी है वृत्त की परिधि, और एक इसी के अंदर हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 पाई का मान मैंने बताया था कितना रखना है, 22/7। R का मान है 3.5, तो यहाँ हो जाएगा 3.5। अब मेन बात आती है इसको सरल कैसे करें। तो यहाँ पे देखो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो इस पॉइंट को हटा दो, एक अंक है तो 10 का भाग दे दो, पॉइंट के बाद यदि 2 अंक है तो 100 का भाग दे दो, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 का भाग दे दो, ठीक है। अब देखो 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार, मतलब 7 का भाग इसमें 1 बार और इसमें 7 का भाग 5 बार। यहाँ देखो कि 2 का भाग यहाँ 1 बार और यहाँ 2 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 22। अब ये त्रिज्या यदि सेंटीमीटर में है तो उसकी परिधि भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो आप ध्यान रखना कि जो परिधि होती है उसका तो जो क्षेत्र जो इकाई है वो सेंटीमीटर मीटर इसमें आएगी, क्षेत्रफल की इकाई है वो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर उसमें आएगी, वो जो आयतन होता है उसकी इकाई घन सेंटीमीटर घन मीटर या उसमें आती है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला था वृत्त का क्षेत्रफल का, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R का मान 3.5 गुणा 3.5। पहले पॉइंट हटाओ, बटा में 10 आएगा, फिर पॉइंट हटाओ, बटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 का भाग यहाँ 1 बार और यहाँ 7 का भाग 5 बार। अब देखो 5 का भाग इसमें 1 बार जा रहा है, इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग यहाँ 1 बार और यहाँ 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 11 बार। तो हमारे पास बच गया 11 और यहाँ बच गया 35, और बटा में एक देखो 10 और बचा हुआ है, ठीक है। 35 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 385 आएगा। करके देख लो,
35 को 11 से गुणा करो तो 5 3 5 3, ये हो जाएगा 5 8 3, कितना हो गया 385/10। बटा में यदि 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो देख लो बटा में कितने शून्य, एक शून्य है तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये एक अंक छोड़ा और यहाँ पॉइंट आ गया, तो ये हो जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल की इकाई होती है उसमें हमेशा वर्ग लगाना है, और यदि परिधि या परिमाप ज्ञात करना तो उसमें डायरेक्ट हमें क्या लिखनी है, इकाई लिखनी है। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन और है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि हमें दी हुई है 44 मीटर। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना। अब आप देखो वृत्त की परिधि है 44 और ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर का मान हमें निकालना है। तो ये जो हमें दिया हुआ है ना वृत्त की परिधि, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमें 44 मीटर दिया हुआ था, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2πr बराबर में क्या हुआ, 44। तो r का मान क्या हो गया, 44। ये 2π मल्टीपल में, ये इसके बटा में जाएगा तो ये हो जाएगा 44/2π। तो ये हो जाएगा 44/2। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब इस हर वाली संख्या को हम जब ऊपर ले जाते हैं तो आपको बताया हुआ है कि ये मल्टीपल में हो जाती है और इसके चेंज हो जाता है। तो देखो 44, ये बटा में 22 को 2 से गुणा कर लो, 44/7। ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाओ तो देखो ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, 44 बटा में आ जाएगा। ठीक है, 44 से 44 कैंसिल हो जाएंगे तो आर का मान कितना आया, 7 मीटर आ जाएगा। ये मीटर में दिया है तो त्रिज्या भी मीटर में आएगी। यहाँ आर का मान रख दो 7 × 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा 22 × 7, और 22 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे वर्ग मीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 154 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार इसका एक तीसरा क्वेश्चन और है, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, ये एक अर्धवृत्ताकार प्लाट है इस टाइप का, और इसकी ये जो त्रिज्या होगी, पूरा वृत्त इस प्रकार से होता है, तो इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या। तो हमें अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 21 मीटर। अब देखो हमें इससे क्या पूछा है, इसने हमें पूछा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो और इसका परिमाप ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त है, उसका क्षेत्रफल होता है, तो हम बात करेंगे कि अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल। अब आप बात बताओ कि यदि पूरा प्लाट होता है इस तरीके से गोल, तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल तो होता है πr², और हमें आधे की बात कर रही है तो इसमें 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 1/2। पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान है 21, तो यहाँ हो जाएगा 21⁻², तो हम उसको लिख सकते हैं 21 × 21। सरल कर लो, 2 का भाग 11 में कितनी बार जाता है, 2 का भाग 22 में 11 बार जाएगा, 7 का भाग 21 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो ऊपर क्या बच गई, 11 × 3 × 21। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 × 33 × 21। 33 को आप क्या करो, 21 से गुणा कर लो, तो क्या आएगा, 3 6 3 6 3 9 6, तो ये हो जाएगा 693। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहाँ आ जाएगा 693 वर्ग मीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना था, ये इतना तो हो गया। अब सेकंड पार्ट, अब हमें इसका परिमाप और निकालना है, तो अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप। ठीक है, यहाँ आ जाएगा परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये जो बाहर की माप है, परिमाप, परि का मतलब होता है चारों तरफ, माप का मतलब होता है मापना, मतलब चारों तरफ से मापना, मतलब परिधि को परिमाप बोलते हैं। मतलब हमें ये नापना है और ये नापना है। अब आप बताओ, पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है ना।
तो आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। तो ये जो गोलाई के अंदर जो परिधि है उसका मान आया पाई आर। अब परिधि तो आपको पता है कि टोटल होती है, तो ये भी हमें करनी है। तो ये लंबाई कितनी है आर, और ये भी लंबाई कितनी है आर, तो हमारे पास 2r और जुड़ जाएगा। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का जो परिमाप है ना उसका फॉर्मूला होगा पाई आर प्लस 2r। आर का मान रख दो, तो देखो पाई का मान है 22/7, आर का मान है 21 प्लस 2 गुणा 21। 7 का भाग 21 में कितनी बार जाता है, 3 बार, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 21। 22 को 3 से गुणा की 66, ये हो जाएगा 42। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 108, ये हो जाएगा मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि परिमाप की इकाई कितनी होती है, मीटर में होती है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 108 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। तो यदि आपको ये वीडियो चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके पास क्या है नोटिफिकेशन इनका मिलता रहे। जैसे भी वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके ऊपर 10वीं, 11वीं, 12वीं और BSc की मैथ भी अपलोड की जाएगी, तो आप इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि चैनल की प्रगति हो। अब बात ये आती है कि काफ़ी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब करने का क्या तरीका है कि आप चैनल को YouTube में खोल लें, और YouTube में जो चैनल का नाम है वो क्या है, सरस्वती भंडार एजुकेशन। जब आप YouTube पर ये नाम लिखोगे तो उस पर मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप लाल अक्षर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो आप उसको सब्सक्राइब पर बटन पर क्लिक करके और पास में बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को आप दबा लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 है, तो हमें दिया हुआ है वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें इसकी क्या करनी है, परिधि निकालनी है। तो वर्ताकार प्लेट की परिधि, अब देखो आपको मैं ये समझाता हूँ। हमें दिया हुआ है, आप किताब देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, कि वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल वो 154 है। जैसे ये वर्ताकार प्लेट है, इसका क्षेत्रफल दे दिया और हमें इसकी परिधि चाहिए, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। 2π का मान होता है 22/7। r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये किस लिए दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि r की वैल्यू निकल जाए। तो हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मानना वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है, या वृत्त कह दो चाहे प्लेट कह दो, तो हम कहेंगे मानना प्लेट की त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, अब इसकी सहायता से r का मान निकालो और इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा, सिंपल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ ये वृत्त का क्षेत्रफल है πr², ये बराबर हो जाएगा 154 के। अब अपने को r का मान निकालना, तो r को इधर ही रखो, 154, ये गुणा में पाई है, ये पाई आ जाएगा बटा में। 154 पाई का मान होता है 22/7। 154 22/7 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 7/22। 22 का भाग 154 में 7 बार जाता है, आप देख लेना। ठीक है, तो r² बराबर में हो गया 7 गुणा 7। तो r का मान यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और वर्गमूल में यदि ऐसे जोड़े बन जाएं, 7 गुणा 7 हो जाए, तो वर्गमूल से ये जोड़ा कैंसिल हो जाता है, केवल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो r की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर, और ये r की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपके पास वर्ताकार प्लेट की परिधि आ जाएगी। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 44। ये सेंटीमीटर, तो परिधि भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। हमें r का मान निकालना है। तो
हमने ये माना कि जो पहिया है उसकी त्रिज्या r है। अब आप बात बताओ कि जो टायर होता है वो टायर इस तरीके से तो चलता है, इस तरीके से ये आगे गतिमान होगा, तो एक चक्कर पूरा करने में वो इतनी दूरी तय करता है। तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, परिधि से मतलब हो गया कि एक चक्कर का मतलब हो गया एक परिधि। अरे उसने कितने चक्कर काटे, 100 चक्कर काटे हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, एक चक्कर में पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी है वो है हमारे पास 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर होती है। अब इसने कितने चक्कर काटे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया, तो हमें निकालना है पहिए के द्वारा 100 चक्कर में तय की गई दूरी। अब आप बताओ 100 चक्कर में, एक चक्कर में यदि 2πr दूरी तय कर रहा है तो 100 चक्कर में कितनी करेगा, तो इसको 100 से गुणा हो जाएगी, और 100 गुणा जो 2πr है वो बराबर में किसके होगा, वो बराबर में हो जाएगा 88 मीटर के बराबर हो जाएगा। देखो प्रश्न में ये दिया हुआ है कि एक स्कूटर के पहिए के द्वारा 100 चक्कर में 88 मीटर दूरी तय की गई है, तो r का मान ज्ञात करो। अब देखो एक चक्कर में वो 2πr दूरी तय करता है, तो 100 चक्कर में कितनी करेगा, तो 100 को 2πr से गुणा हो जाएगी, तो 100 गुणा 2πr बराबर में हो जाएगा 88। हमें r का मान निकालना है r, तो 88, ये 2π और गुणा 100, ये सब गुणा में, ये सब गुणा में, ये बटा में आ जाएंगे, 2π गुणा 100, 88, 2π का मान कितना होता है 22/7 गुणा 100। ठीक है, अब इस हर वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 88, ये 2 और 100 तो इसी प्रकार रहेंगे, और ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 है वो नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 22 का भाग इसमें एक बार और इसमें 22 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार जाएगा, और 2 में इस भाग एक बार और 2 में इसका भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 गुणा 7/100, 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 14/100, और नीचे 2 शून्य है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, इसका मतलब उस पहिए की त्रिज्या कितनी है, 0.14। अब ये जो दूरी थी वो मीटर में थी ना, इसलिए इसकी जो त्रिज्या है वो भी किस में आएगी, मीटर में आएगी, इसकी रेडियस भी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़ो किताब में क्या दे रखा है हमें। इसमें हमें ये दे रखा है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक वर्ताकार घास है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। ठीक है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब इसके चारों तरफ ये क्या है, मार्ग है, और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर है। तो वो कहता है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो मार्ग है ना, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो देखो, तो हम ये कहेंगे कि वर्ताकार घास की त्रिज्या, तो आप देखो ये वल्ले का नहीं बनेगी क्या, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी, और इसकी बाहरी त्रिज्या कैसे बनेगी, 35 में यदि हम ये चौड़ाई 7 जोड़ देंगे रास्ते की, तो ये 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये तो होगी बाहरी त्रिज्या और ये होगी आंतरिक त्रिज्या, और वल्लेका का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो हम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो वर्ताकार घास की हम ये कह सकते हैं त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। फिर हम कहेंगे कि मार्ग सहित वर्ताकार घास की, वर्ताकार घास का जो वर्ताकार घास कह सकते हैं, वर्ताकार मैदान है, वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 है, और वर्ताकार मैदान की मार्ग के सहित जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो त्रिज्या है 35 + 7। ये 7 मैंने चौड़ाई जोड़ दी, और 35 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42 मीटर। ठीक है, ये जो आंतरिक त्रिज्या इसको तो हम लिखते हैं R2 से, और जो बाहरी त्रिज्या उसको हम लिखते हैं R1 से। तो हम लिखेंगे
मार्ग का क्षेत्रफल, और ये मार्ग किस प्रकार का है, ये मार्ग वलय का प्रकार का है, तो मार्ग का क्षेत्रफल। और मार्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बताया था ना आपको, पाई r1² माइनस r2²। पाई का मान हो गया 22/7, r1 का मान है 42 तो 42 की घात 2, r2 का मान है 35 तो 35 की घात 2, 22/7। अब यहाँ पर आप घात 2 मत करना, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार ये जुड़ जाते हैं और एक बार ये घट जाते हैं, तो यहाँ पर आप एक बार इनको जोड़ देना और एक बार यहाँ इनको घटा देना। ठीक है, सरल करते हैं हम इसको। देखो 22/7, 42 और 35 जुड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 77। 42 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो 22 को 77 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 77 को हम 22 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4, 14 और 1 15। इसी प्रकार ये करेंगे तो यह आ जाएगा 4 9 6 1, ये हो जाएगा 1694। ये हो जाएगा 1694 वर्ग, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है ना, अरे इकाई है मीटर में, ये भी मीटर में, तो यह आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। तो ये जो वलय का बची है, मार्ग का जो क्षेत्रफल है, वो मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 694 वर्ग मीटर। तो आज के लिए हम इतने ही सवाल हैं, आप वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।